81% लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आरएसएस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी चुनाव ईमानदारी से जीता है। अगर बीजेपी बेईमानी करती है तो ये चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछे लोग। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले ही खतरे में है। ईवीएम पर सबसे ज्यादा इस देश का एक भी दलित पिछड़ा बहुसंख्यक आबादी से आप पूछिए, वो ईवीएम के खिलाफ है। कहता है ईवीएम से हमको वोट नहीं डालना है। सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे महादलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का मतलब उसका भी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का नहीं कटेगा। है कि आपका अधिकार छीना जाएगा। क्यों भाई? तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको वो अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग का काम है कि अगर चुनाव हुआ, जैसे चुनाव जब आता है ना किसी राज्य में या किसी देश में, तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, आईएएस, डीएम, कलेक्टर, सबकी पोस्टिंग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। ये उसको राइट्स है। ये क्या चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है? क्या चुनाव आयोग जो कर रही है इससे किसको फायदा, किसको नुकसान हो रहा है? चिराग पासवान जी, मांझी जी, नीतीश कुमार, उनको ज्यादा चिंतित होना चाहिए और उनको इस पर सवाल उठाना चाहिए चुनाव आयोग से। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही बिहार निर्वाचन आयोग ने नए वोटर लिस्टों में जुड़ाव करने का और कुछ सुधार करने का सुझाव बिहार को दिया है, लेकिन बिहार के लोग जो हैं वो अब उस सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि उनके वोट देने का अधिकार को छीन लिया जाएगा। हमारे साथ नेशनल दस्तक के शंभू सर हैं। शंभू सर, आप क्या सोचते हैं जो बिहार निर्वाचन आयोग जो ये निर्णय लिया है कि 25-27 दिन में नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जो मर गए हैं, जो शहर से बाहर रहते हैं, उनके नामों को हटा देना, शुद्धिकरण करना, क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, जो भारत की जो स्थिति है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा, जो उनका सोशल बैकग्राउंड है। मुझे लगता है 10% लोग होंगे इस देश में जिनका जन्म अस्पताल में हुआ होगा, और 67 से यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ है अस्पताल वाला। तो उससे पहले तो मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल का नहीं है, मेरा पहला जन्म तिथि स्कूल वाला है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्रियों, मुझे तो मतलब लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनका जो सोशल कंडीशन है, आदिवासी समाज से आती हैं, मुझे लगता है उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल वाला नहीं है, नहीं होगा। ये जो 8 जो चुनाव आयोग ने कहा है कि या तो आपका हॉस्पिटल का जन्म हो, जन्म तिथि हो, या ज़मीन का पेपर हो। अब इस देश में दलित समाज, महादलित, जिन बिहार में महादलित भी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, इन लोगों के पास इनमें भी बहुत भूमिहीन है। तो ये बात तो सच है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी बिहार में कम बच गए हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित और आदिवासी, पिछड़ा, दलित और महादलित और अति पिछड़ा, जनरल कैटेगरी के भी कुछ 1-8% लोग हो सकता है उस चपेट में आए जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन उनका सोशल स्टेटस अच्छा है। वो बाकी भी जो ऑप्शन है कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लाइए या आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लाइए, तो वो कर लेंगे टाइम बिंग में, डेडलाइन में। लेकिन जो 90% लोग हैं, शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार में राजनीतिक नज़रिए से देखें तो ये बैकफायर कर रहा है बीजेपी को। हरियाणा में वोट बढ़ा था, महाराष्ट्र में वोट बढ़ा था, दिल्ली में वोट बढ़ा 30-30 लाख करीब, और इसको लेकर बहुत पब्लिक डोमेन में चर्चा हुई। राहुल गांधी ने दर्जनों अखबार में लेख लिखे। चुनाव आयोग पहले से ही उसके मैं नहीं कह रहा हूँ, आज एक टेलीविज़न चैनल ने सर्वे किया, 81% लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठना चाहिए। आप दौर याद कीजिए, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो टीएन सेशन नाम का एक चुनाव आयोग प्रकट हुआ, कहा गया कि सबसे ईमानदार। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हाथी की मूर्तियां ढकवा दी गई। तो चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, पूरी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैं एक पत्रकार के तौर पे आपको अभी कह सकता हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला, अब तो खैर चुनाव आयोग ने अखबार में विज्ञापन दे दिया है कि सिर्फ चूंकि वो अब वो सीधे कह नहीं सकते हैं कि मेरे से गलत फैसला हो गया, अब वो कागज मांगने की बात उन्होंने टाल दी है कि नहीं, कोई कागज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरीफाई कीजिए कि आप हैं कि नहीं। इसमें एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो गया है। बिहार के लगभग 4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, और बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी भी लगाते हैं। असम, बंगाल जाके कमाते हैं, लेकिन चुनावी राजनीतिक समझ है, लोग वोट डालने आते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग बाहर हैं उनका नाम काट दें, कहेंगे कि ये नहीं प्रेजेंट है, चाहिए। एक सिनेरियो बन रहा है।
लेकिन बीजेपी को नाम ऐड करके फायदा हो सकता है, नाम काट कर फायदा नहीं होगा, क्योंकि नाम जो कटेगा बहुसंख्यक, मुस्लिम समाज एक बहाना है सिर्फ। जैसे पहले कह रहे थे कि हम मदरसा बंद कर रहे हैं, 36,000 स्कूल मर्ज कर दिया, 5,000 स्कूल बंद कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलें बंद हो रही है, तो कह रहे थे मदरसा बंद है, बंद हो रहा है वो स्कूल। कह रहे थे कि चूरी टाइट करेंगे, नौकरी SC ST OBC का बीजेपी और RSS की सरकार में जा रही है। तो बिहार में भी ये, इससे बीजेपी को शुरू में लगा था कि पॉलिटिकल फायदा होगा, लेकिन अब बैकफायर कर रहा है। और जो अगर वोट भी जो कुछ कटेगा वो मांझी जी, चिराग पासवान जो उनके पॉलिटिकल अलायंस में हैं, या अति पिछड़ा और महिलाएं जो नीतीश जी के वोटर रहे हैं, तो सीधे सीधे या तो बीजेपी जानबूझकर कर रही है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हों, चिराग पासवान कमज़ोर हों, मांझी कमज़ोर हो और उसकी अपनी मुख्यमंत्री उनका बन जाए, क्योंकि RSS का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। वो बिहार वो अभेद किला है बीजेपी के लिए, जिसमें वो अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो स्थिति बन गई है, बीजेपी को बैकफायर कर रहा है। और चुनाव आयोग वाला ये मुद्दा, चुनाव आयोग का मुद्दा नहीं रहा, लोगों को लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। तो पब्लिक परसेप्शन बहुत जरूरी होता है राजनीति में, और पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया है, 9 तारीख को बिहार बंद भी है। तो मेरा आकलन है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को फिलहाल नुकसान है। देखिए, वोटिंग जो वोटर लिस्ट होता है, जिसमें वोटर लिस्ट में लोगों का नाम होता है, तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फलना गांव में इतना जाति का ही वोट है, चाहे इस गांव में 500 वोट है, चाहे 540 वोट है। लेकिन एग्जैक्टली तो वोटर लिस्ट पे ही अंकित होता है कि किस गांव में कितना वोट है। मान लीजिए कोई ऐसा गांव जिसमें सवर्ण जाति का लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे तय कैसे कर पाएंगे कि वहाँ पे कितने लोगों को जोड़ दिया गया। मान लीजिए कि वहाँ पे किसी कोई एक गांव है जिसमें सिर्फ भूमियार, राजपूत और ब्राह्मणों का निवास है, और वहाँ पे 540 वोट है, और वहाँ पे ये नया BLO अपना साइन मारा और सीधा कर दिया 840 वोट। इसको आप कैसे तय करेंगे? देखिए, ये हुआ है और होता भी ये देवेंद्र फडणवीस, ये तो पब्लिक डोमेन में, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके विधानसभा में 30,000 वोट ऐड किया गया, और उसमें से 4,000 वोट 100% गिरा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये इस तरह की बेईमानी करेंगे, जनरल कैटेगरी का वोट बढ़ाएंगे, तो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अभी तक को आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी चुनाव ईमानदारी से जीता है? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि ये बेईमानी करेंगे, तब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने चुनाव जीता है सब ईमानदारी से जीता है, बस इस बार वो बेईमानी ना कर ले? देखिए, यही सारा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है। नहीं, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि चाहे तो चुनाव बेईमानी से इसमें ऐड कर ले, क्या आप हमारे ऑडियंस को या अपने ऑडियंस को ये यकीन दिलाएंगे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव जीता है, और हो सकता है कि बेईमानी करेगा? क्योंकि अगर अभी तक बेईमानी से जीता होगा तो इसमें भी करेगा, ईमानदारी से जीतेगा तो नहीं करेगा। तो आप जवाब में दूं? हाँ, इसका जवाब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल। देखिए, बेईमानी की एक लंबी परंपरा रही है देश में, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी है। तो पहले SC ST का रिजर्वेशन लागू हुआ तो लोग अपने नौकरों को जिताते थे, फिर वोट नहीं डालने देते थे, लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे, फिर बूथ भी लूटते थे। धीरे धीरे राजनीति बढ़ी, महीन चक्की है, धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। जब दलित पिछड़ा वोट डालने लगा तो अब EVM आ गया। तो ये सब पहले से संदिग्ध है, लेकिन ये सारे सवाल चुनाव आयोग से उठता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में, उसकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी वो अपने हिसाब से बदमाशी करना चाहती है। जो लोग इस देश में चपरासी की वैकेंसी में बेईमानी हो जाती है, वैकेंसी निकलने में, कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेईमानी नहीं करेगा, इसीलिए चुनाव आयोग था ना। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बिहार के कंसर्न में कहूँ तो बिहार पॉलिटिकल रूप से बहुत जागरूक राज्य है। यहाँ BLO या चुनाव आयोग, यहाँ लोग बहुत नज़र रखते हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चुनाव, राजनीति, लोकतंत्र, यहाँ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मैं कह रहा हूँ कि जो नाम काटने और जोड़ने वाला जो पूरा मामला है, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है वोट के लिहाज से। सिंपल मैथमेटिक्स है, जिनका वोट कटेगा वो बीजेपी के पाले में है। तो वो लोग समझे कि क्या करेंगे। मांझी जी सोचे, चिराग पासवान सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राइटेरिया है उस पर महादलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा नहीं बैठ पा रहा है। जनरल कैटेगरी के लोग आप वोट नहीं कटेगा। अगर बीजेपी बेईमानी करती है तो ये चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछे लोग, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले ही खतरे में है। चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी तो चुनाव करा नहीं रही है ना।
चुनाव करा रही है बीजेपी, चुनाव आयोग। तो अगर गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग पहले भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे। ईवीएम पर सबसे ज्यादा इस देश का एक भी दलित पिछड़ा बहुसंख्यक आबादी से आप पूछिए, वो ईवीएम के खिलाफ है, कहता है ईवीएम से हमको वोट नहीं डालना है। चुनाव आयोग के जो हेड ऑफ बिहार डिपार्टमेंट होंगे उसको नियुक्त करके कौन यहाँ भेजता है? कौन से लेकर? ये तो सबको कौन पता भेजता है, है? सबको पता है भाई। ज्ञानेश कुमार की जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उसका जो प्रोसेस है, तो ठीक है, अगली बार जो भी सरकार आएगी तो अपना नियुक्त करेगी ही। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि दलित पिछड़े जब भी सत्ता में होते हैं तो जैसे मीडिया ईमानदार हो जाता है, चुनाव आयोग ईमानदार हो जाता है, जब सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां और खासकर आरएसएस और बीजेपी सत्ता में होती है तो चुनाव आयोग के वो तेवर, वो निगरानी, वो सब नहीं दिखता है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि दलितों का अधिकार छीनने का ये कोशिश है केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार में खासकर। हाँ, ओवरऑल सबसे ज़्यादा अगर ये जो पैरामीटर सेट किए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे महादलित, दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज का मतलब उसका भी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का नहीं कटेगा। तो ये तो सब जानते हैं इस बात को कि इससे सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन के लोग, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास वोटर लिस्ट खेत के कागज़ नहीं हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पाए आज भी, उनका नुकसान होगा। ये तो एकदम पब्लिक डोमेन में है, तो सब लोग समझ रहे हैं। 5 किलो राशन बैंक अकाउंट में रखने वाला पैसा जो आधार कार्ड से आपका कनेक्टेड है, ठीक है, आप राशन कार्ड बनवाते हैं, अब प्रधानमंत्री के योजना के तहत आप 5 लाख तक का इलाज फ्री में कराते हैं सरकारी अस्पताल में। आयुष्मान कार्ड, क्या इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा? आप जिस तरह से कह रहे हैं, जब अगर उनका वोटर कार्ड ही नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट ही रहेगा, जब ये सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं मानेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मानेंगे, आपका आधार कार्ड नहीं मानेंगे, तो हो सकता है ये सरकार की प्लानिंग हो कि 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो न देना पड़े। तो क्या ये पूरे देश को ये समझना होगा, ये बहुत गंभीर बात है कि क्या सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कट जाना, एक ये है कि हाँ हम चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का वोट कट गया, एक बात ये आप कह सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि इनका पूरा हक काट लिया, इसका नागरिकता छीन लिया भारत से। हाँ, क्योंकि जब आपका वोटर लिस्ट में नाम है नहीं तो आप कैसे हैं भारत के नागरिक कैसे हैं? अब शंभू सर हैं तो शंभू सर के पापा का नाम क्या है, इनके मार्कशीट और इनके आधार कार्ड पे तो पता चलेगा। अगर ये तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया, हाँ, तो हम नागरिक ही नहीं इस देश के। नागरिक 18 साल की उम्र के बाद ये नॉट ओनली फॉर अ वोट सेक्शन कि हम जीतन राम मांझी का वोट नहीं मिला या मांझी का क्यों। अगर आप ये बात जैसे ही बोलते हैं, एक मिनट सर पूरा करने दीजिएगा, क्योंकि ये बात आप जैसे ही बोलते हैं कि अगर जो निर्वाचन आयोग का जो नियम आया है इसके तहत सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, तो जीतन राम मांझी का होगा, चिराग पासवान का होगा वोट के लिए। तो इसका मतलब कि आप उनके विपक्षी टीमों को कह रहे हैं कि आप चादर ओढ़ के सो जाइए, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने वाला है। मैंने तो आपको एक क्वेश्चन समझाया कि इससे उनको नुकसान है। मैं इसलिए आपसे ये सारी बातों पे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई तमाम वीडियोस मैंने आपका देखा है, उसमें आप ये सब बातें करते हैं, आप पॉलिटिकल बात करते हैं, आप सोशल बात करते हैं। तो जब आज शंभू जी से मुझे बात करने का मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन सभी सवालों के जवाब अपने दर्शकों को दूं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के वोट कटौती का बात है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष को सो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसके खेमे में पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्या आप ये चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो देखिए इसका पॉलिटिकल, मैं जो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप जाएंगे किडनी दिखवाने तो किडनी दिखेगा, लीवर नहीं दिखेगा। अभी जो सारी बहस है इसको लेकर, आपने बड़ी बात की तरफ ध्यान दिलाया है, लेकिन अभी जो बहस थी वो वोट की बहस है कि वोट में इसका असर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा। मैंने जो सोचा कि किसका वोट कटेगा तो मुझे लगा कि इससे बीजेपी को वोट के लिहाज से नुकसान होगा, बीजेपी अलायंस को, एनडीए को। बीजेपी को सीधे नहीं अलायंस खत्म होगा, चिराग पासवान मांझी जी को नुकसान होगा। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये बात उससे ज़्यादा बड़ी है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ चुनाव के लिए किया गया, ये जो सारा जो ड्रामा रचा जा रहा है 25 दिन का, फिर उसके बाद सरकार कह दे कि नहीं आपका आधार, ये कह सकते हैं आपका आधार, वोट जब हो जाएगा, उनको अभी लग रहा था कि हमको वोट जीतना है बिहार, हो सकता है बिहार जीतने के बाद वो कहते हैं कि नहीं भाई आपका आधार कार्ड भी मान्य है, आपका बैंक अकाउंट भी मान्य है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य है, आपका आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ये कह। लेकिन ये बात है, ये बड़ा खतरा तो है, कल सरकार कह भी सकती है कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है
तो आप बांग्ला, ये तो ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश भेजते रहते क्योंकि हैं। अभी कई लोग लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पे और कई तमाम तरह के मीम्स क्रिएट किए जाने लगे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष के लोग अगर इस सवाल को उठा रहे हैं तो क्या वो भी बांग्लादेश के जैसा रोहिंग्या को बसा के रखे हुए हैं। कई तरह के ऐसे पोस्ट आ रहे हैं। तो एक तो विपक्ष सवाल भी करे तो भी वो सवाल के घेरे पे, समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सवाल करते हैं कि आप ये जो निर्वाचन आयोग का या भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित प्लान है वोट कटौती का, तो आप सवाल कर रहे तो कह दिया जा रहा है कि क्या भारत में, बिहार में भी आप रोहिंग्या को बसा के रखे हुए हैं। और अगर इस पे सवाल नहीं कौन कर कह रहा है लोग? ये कौन लोग वही कह लोग रहे जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसके साथ चिराग पासवान है, जिसके साथ जीतन राम मांझी हैं, वही लोग कहते हैं। लालू यादव के लोग थोड़े ही बात कहेंगे। नहीं, तो जो लोग भी कह रहे हैं ना रोहिंग्या या बांग्लादेशी बिहार में है, तो ये सीधे सीधे केंद्र सरकार का जिम्मा है। कोई भारत में बॉर्डर पार करके अगर विदेशी नागरिक आ रहा है तो ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और गृह मंत्री की है, रक्षा मंत्री की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो गृह मंत्री के अंदर काम करता है और भारत की सेना के लिए रक्षा मंत्री जिम्मेदार है। तो अगर कोई हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है रोहिंग्या, देखिए ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ, आपको जो मुझसे नाराजगी है, अगर मैंने नहीं मेरी नाराजगी कहाँ हो से इसमें सकता बात नहीं, आ गई? जरूरी गजब है। बात आ गया सर, आप पर्सनल बात अरे पे आ मैं गए। कह रहा हूँ, सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ जो देख रहा था इसको, वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देख रहा मैं हूँ। ये बोल रहा हूँ ये कि सारा क्या चुनाव के लिए किया जा रहा है। सर चुनाव मतलब वोट, वोट मतलब आपका अधिकार, हम्म। और आपका अधिकार मतलब फिर आपका बिजली, पानी, खाना, दाना सब इसी पे। तो फिर आप सिर्फ वोट की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अरे रुकिए, भाई चुनाव आयोग, अब मेरी बात चुनाव सुनिए, तो दो सर चीजें क्लियर वोट तो कीजिए। 500 में पड़ता है बिहार में, पूरे भारत में, वो ये आप आप कह जानते सकते हैं। हैं, मैं नहीं लेकिन कह वो सकता। वोट कैसे नहीं कहते हैं? आप खुद अपने वीडियो में कई दफा कहते हैं क्या? कि 500 में लोग दारू मुर्गा लेना छोड़ देगा। तो मैंने क्या ये नहीं मानते इस बात आज को? तक कभी नहीं बोला। क्या एक आप वीडियो मानते दिखा हैं कि दीजिए। नहीं कि बिहार में या देश में 500 में वोटों की बिक्री हो जाती है? दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो 500 1000 रुपया में अगर रात में आप उनको खाना पानी दीजिएगा, अगले सुबह वो आपको वोट देंगे। ये जेन्युइनिटी है। ये आपकी राय है, मैं इस तरह ये का राय कोई नहीं है, ये सब बात देखे हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना आपसे पूछ रहे हैं कि दो चीजें, अगर आपको जनता के बीच में जाकर बताना हो कि वोटर कार्ड में आपका नाम नहीं छूटेगा, तो एक तो कि खाली बीजेपी यानी बीजेपी समर्थक पार्टी यानी जो अलायंस में है चिराग और मांझी का वोट आप नहीं दे पाएंगे, और दूसरा इसका तर्क ये निकल के आता है कि आपका अधिकार छीना जाएगा। क्यों भाई? तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको वो अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाएगा। तो पब्लिक किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? पब्लिक का जिस जनता के लिए चाहे शंभू सर चाहे विकास राज आज तक सामाजिक लड़ाई लड़ते आए हैं, तो वो किस लिए लड़ते आए हैं? उनके सिर्फ एक मिनट, उनके वोट के लिए, या उनके खाना पानी, उनके चीजों में दिक्कत नहीं हो, उनको मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए? नहीं, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, बट मेरी बात तो सुनिए। मैं जो इसका विश्लेषण कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ, चूंकि चुनाव आयोग जो भी कागज पत्र देख रहा है ना सर, वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देख सकता है, उसके आगे उसकी कोई औकात नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि अगर चुनाव हुआ, जैसे चुनाव जब आता है ना किसी राज्य में या किसी देश में, तो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, आईएएस, डीएम, कलेक्टर, सबकी पोस्टिंग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। ये उसको राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसको। मैं जो इस पूरे वोट चेंजिंग को देख रहा था वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कि ये क्या चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, क्या चुनाव आयोग जो कर रही है इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो रहा है, मैं ये विश्लेषण कर रहा था। हम कह रहे हैं, मान लीजिए मैं लीवर की बीमारी देख रहा हूँ, आप हड्डी की बीमारी देख रहे हैं, आपका कंसर्न बहुत बड़ा है, एंड आई एग्री विथ यू कि अगर जिस आदमी को वोट ही नहीं डालने दिया जाए, नाम काट जाए, उसको तो कल कहा जा सकता है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं है। ये बड़ी चिंता है आपकी, और अच्छी बात है कि आप उस तरह से सोच रहे हैं। मैं लीवर देख रहा था, आप पूरा ओवरऑल आप किडनी, हार्ट सब देख रहे हैं, अच्छी बात है ये। मैं फिलहाल ये मुझे लग रहा है कि ये सब चुनाव आयोग जो कर रहा है ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कर रहा है, और इसका राजनीति में किसको नफा नुकसान हो। जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई फैसला मैं लागू करता हूँ तो उसका कुछ क्या इम्पैक्ट होगा, मैं उसकी गणना कर रहा था। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई एब्सोल्यूट सत्य नहीं हूँ, मैं विज्ञान मानने वाला आदमी हूँ। विज्ञान का मतलब होता है रोज जांच परीक्षण, कभी अच्छा हुआ, जहाज एक दिन में नहीं बना है, कभी एक्सीडेंट हुआ, फिर थोड़ा बेहतर हुआ, फिर थोड़ा बेहतर हुआ। तो मैं जो इसको देख रहा था, इस पूरे चुनाव आयोग की जो पूरा जो सर्कमस्टांसेज है, जो चुनाव आयोग ने जो तेजी दिखाई है, मैं इसको चुनाव के नज़र से देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है, वोटिंग के लिए। लेकिन आपका जो कहना है, कल ये सवाल उठेगा, उठ सकता है, उठेगा
कि जो वोटर ही नहीं है उसको और क्यों 5 किलो राशन क्यों मिले, क्योंकि इस देश के जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो तो उनको इंसान ही नहीं समझते हैं। तो अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट कट जाएगा वोटर लिस्ट से, तो हो सकता है कि नई आवाज़ आने लगे, मीडिया कम से कम शुरू कर दे कि भाई ये तो भारत के नागरिक ही नहीं, तो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी, इनको देश से भेज दे। तो मैंने कहा आप बड़े फलक पर सोच रहे हैं। फिलहाल मैं इसलिए इसको चुनाव से जोड़कर देख रहा हूँ क्योंकि ये सारे फैसले सरकार नहीं ले रही है। ये चुनाव सरकार हो सकता है, इसमें सब जानते हैं पीछे से, अरे सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, कुछ बातें जाननी होती है, कहनी नहीं होती है। हम चूंकि हम लोग देखिए, हम लोग शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया है, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ कोर्ट कचहरी में गलत होता है, हम लोग फिर भी, लालू यादव के साथ गलत हुआ ना, बाकायदा IPS ने किताबें लिखी कि चारा घोटाले में उनको फंसाया गया, उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट के फैसले को माना। एक जज ने जाति सूचक टिप्पणी भी की कि तबला बजाइए, फिर भी माना। तो इस देश का हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। हम लोग फिलहाल ये देख रहे हैं कि ये सब ड्रामा चुनाव आयोग कर रहा है और इसलिए हम उसको टारगेट कर रहे हैं। हम लोग थर्मामीटर नहीं लगाते, हम लोग ग्रह नक्षत्र की चाल तो बदलते नहीं हैं, हम लोग जो कहेगा वही सुनेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान चुनाव आयोग को देता है और ये ड्रामा सारा चुनाव आयोग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। जिस दिन इसको आधार बनाकर, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या कोई संगठन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संस्था हो या कोई जातिवादी मनुवादी जिस दिन कहेगा कि ये रोहिंग्या हैं, इनको देश से भगाओ, उस दिन उसका भी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मेरी चिंता है कि इस देश के जो दलित, जो बिहार में जो लोग ये शगुफा लेके आए हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये चुनाव आयोग के इस नाटक से, नाटक है, विशुद्ध रूप से नाटक है, ये इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो गफलत में है। ये बैकफायर कर गया है। अगर नाम कटा तो सबसे ज्यादा नाम कटेगा अति पिछड़ों का, दलितों का, और उन दलों के नुकसान सबसे ज्यादा होगा जो बीजेपी अलायंस में, चिराग पासवान जी, मांझी जी, नीतीश कुमार, उनको ज्यादा चिंतित होना चाहिए और उनको इस पर सवाल उठाना चाहिए चुनाव आयोग से, क्योंकि उनके वोटर्स, इस देश में वोटर आइडेंटिफाई है कौन किसको वोट करता है। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, अंतिम सवाल है मेरा। आखिर चुनाव आयोग के पास क्या ये अधिकार है कि वो हमारी नागरिकता को जांच सके? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हमेशा हर 6 महीने पे हम लोग को अगर कोई आके बोलेगा कि कल आपका आधार कार्ड मान्य नहीं है, परसों आके बोल देगा आधार कार्ड मान्य है, फलानवा चीज मान्य नहीं है, ये जो हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, ये आप मान रहे हैं? चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं, ये लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार ने जारी किया है, खुद मैं तो कहीं रहा हूं भाई, ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। खुद चुनाव आयोग जो वोटर आई कार्ड जारी कर रहा है उसको नहीं मानने के लिए तैयार है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये विशुद्ध रूप से दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अति पिछड़ों और मुसलमानों का वोट काटना था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप शतरंज खेलने बैठते हैं ना, तो आपको लगता रहता है कि हम वजीर मार रहे हैं उसका या घोड़ा मार रहे हैं, और आप उस चाल चल देते हैं और आपका मंत्री मारा जाता है, गलती हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर जो लोग बैटिंग करना चाह रहे थे, मेरा आकलन है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हो सकता हूं भाई, लेकिन मेरा आकलन है कि इस बिहार में भूमिहीन महादलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उसके बाद पिछड़े हैं, मुसलमान 5 साल से कागज पत्र तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको इससे पहले झटका लगता रहा है। तो सब लगभग लोगों के पास, उनके पास पासपोर्ट है, बनवा रखा है उन लोगों ने, जाए चाहे ना जाए विदेश, क्योंकि जिन पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो ज़्यादा प्रिवेंशन मेजर लेते हैं। तो मुस्लिम समाज जो इंडिया गठबंधन का वोटर है, मास वोटर, वो RJD का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, उसके पास कागज पक्का है। OBC की जातियां, अति पिछड़े समाज की यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इनके पास भूमिहीन वाला मामला नहीं है, कुछ ना कुछ ज़मीन है, ज़मीन के पेपर भी हैं, ये ब्लॉक भी जाते हैं, ये अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे, ये अपना जाति पर। इससे पॉलिटिकल फायदा जो सबसे ज़्यादा मांझी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका वोट कट जाएगा और वो पॉलिटिकल रूप से मांझी चिराग पासवान को पॉलिटिकल नुकसान होगा। ये बात मुझे लगता है
आप स्वतंत्र है इस पर अपनी राय देखिए दें। हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये वोटों की बात नहीं है, मैं यहीं पे अपना साथ में क्लोजिंग भी दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वोटों की बात नहीं है, क्योंकि वोट से ही आपका अधिकार की शुरुआत होती है। आप वोट देते हैं तब 18 साल होता है, मतलब आप 18 साल में वोट दिए तो आप ब्याह करने के काबिल हो गए, आप नौकरी करने के काबिल हो नहीं, गए। लड़के की शादी की उम्र 21 तो ज्यादा साल, है। हाँ 21 साल है, आप नौकरी करने के काबिल हो गए, आप सरकारी कामों में हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन व्यस्त हो गए आप, एग्जैक्टली बोला तो एडल्ट हो गए बहुत आप, बड़ा आप अधिकार है अपना वोट अपना का। अपना सोचने समझने की क्षमता हो गई। लेकिन मेरा यहाँ तक सिर्फ मानना नहीं है, मेरा मानना है कि अगर आपका वोटर लिस्ट से हाँ नाम हट जाएगा तो आप भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे। कल के डेट में सरकार आपसे कह देगा, आप अस्पताल में जाइएगा आयुष्मान कार्ड लेके कि सर इलाज कराना है, बोल देगा आपका नाम ही नहीं है, आप जाइए। अगर आप 5 किलो राशन लेने जाइएगा, आपका राशन कार्ड वैध नहीं है, सरकार तो मान ही नहीं रहा है, तो आप उसको वैध कैसे मानिएगा। तो कभी भी हो सकता है कि आपको भी बोल दिया जाए कि बोरिया बिस्तर पैक कर लीजिए, आपको कोई बॉर्डर पार करा के दूसरे देश में छोड़ने का प्लानिंग मोदी सरकार कर लिया है। ऐसा हमको लगता है, सर को लगता है कि सिर्फ वोट कटेगा तो दूसरे का कटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ वोट के साथ पूरा अधिकारे का कटाव हो जाएगा, लोगों की जिंदगी छीन लिया जाएगा, सांस पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी, तुम्हारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, तुम 5 किलो राशन के भी अधिकारी नहीं रहोगे। ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। अगर आपको वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है तो सरकार अगर कल इसको बहाना बनाए, सरकार का क्या भरोसा, बिल्कुल कब क्या बोलते हैं। अब आधार कार्ड को नहीं मान रहे, लेकिन अभी जो फिलहाल मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग का ये फैसला है, अगर इसको सरकार के फैसले में बदल के आप देखें, कल सरकार इसको बहाना बनाए तो आप क्या नहीं, बहाना बनाने का इसमें बात नहीं है, इसमें जो हो रहा है उसी पे हम बात करेंगे। बहाना बनाने के लिए भी बहुत समय है, बहाना बनाएगा तो फिर शंभू सर के पास एक्सपोज मीडिया का विकास सर माइक लेके आ जाएगा पूछने की काहे बहाना बना रहा है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल बात इसी विषय पे होनी चाहिए कि अगर मत देना हमारा अधिकार है तो हमारा अधिकारों का रक्षा करना भी हमारा ही अधिकार है, और उसके लिए जो संभव हो पाएगा वो हम करें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।